कोका कोला और पेप्सी दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स जिन्हें हम में से अक्सर लोग शौक से पीते हैं। आज हम दोनों की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी आगे है और कौन सी कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा नाम कमाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कोका कोला की। दोस्तों, कोका कोला को दर हकीकत एक फार्मासिस्ट ने 1886 में इजाद किया, जिसका नाम जॉन पेम्बरटन था और वो जॉर्जिया का रहने वाला था। शुरुआत में कोका कोला का सिरप तैयार किया गया, जो कि एक मशहूर ज़माना बीवरेज कंपनी के लिए तैयार किया गया था। फिर इस सिरप को कार्बोनेटेड वाटर में शामिल करके कोका कोला ड्रिंक तैयार की गई। कोका कोला कंपनी की बुनियाद 1892 में अमेरिका में रखी गई और फिर इसके कुछ अरसा बाद ही अमेरिका में पसंद की जाने लगी। कोका कोला कंपनी का नाम जॉन पेम्बरटन के एक बुक कीपर ने तजवीज़ किया और फिर जॉन पेम्बरटन ने इसी नाम से कंपनी की बुनियाद रखी। 1903 से पहले कोका कोला में कैफीन के साथ साथ कोका लीफ से हासिल की गई कोकेन भी शामिल की जाती थी, लेकिन हुकूमती पाबंदियों के पेश नज़र इसे कोका कोला के फार्मूले से निकाल दिया गया। इसके बाद जॉन पेम्बरटन ने इस सिरप को सोडा फाउंटेन को बेचना शुरू किया और इसके साथ अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग भी करता रहा और बिल आखिर वो कोका कोला कंपनी को कामयाबी की राह दिखाने में कामयाब हो गया। इसके बाद जॉन पेम्बरटन ने 1891 में कोका कोला कंपनी को $2300 में एक फार्मासिस्ट जिसका नाम कैंडलर था उसको बेच दिया, जिसने 1893 में इस कंपनी को यूएस में रजिस्टर करवाया। कैंडलर की सरबराही में कंपनी ने ढेर सारा रिवेन्यू अपने अकाउंट में जमा करवाया। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कोका कोला सिरप की सेल्स 1890 में 9000 गैलन्स थीं, लेकिन 1900 में ये 9000 गैलन से बढ़कर 3,70,877 गैलन्स तक पहुंच गई। इसके बाद 1919 में कोका कोला कंपनी को एक अटलांटा के एक बिजनेसमैन जिसका नाम अर्नेस्ट वुडरफ था, $25 मिलियन में उसे बेच दिया गया। इसके बाद अर्नेस्ट वुडरफ के बेटे ने 1923 से इस कंपनी को मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न किया। इसके बाद कंपनी ने 1946 में फांटा की कंपनी को भी ख़रीद लिया, जो कि पहली बार जर्मनी में तैयार की गई थी। इसके बाद कंपनी ने 1961 में लेमन ड्रिंक स्प्राइट को लॉन्च किया और अब कोका कोला कंपनी अपनी 2800 प्रोडक्ट्स के साथ 200 से ज़ायद ममालिक में नाम कमा रही है और इसके साथ कोका कोला कंपनी को लार्जेस्ट बीवरेज मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर का एजाज़ भी हासिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेप्सी की। पेप्सी सिरप को भी एक फार्मासिस्ट जिसका नाम सिलेब डी ब्रैथम था 1898 में नॉर्थ कैरोलिना में इजाद किया गया, जो कि तरहकीकत बदहज़मी से छुटकारा पाने के लिए इजाद किया गया था। कोका कोला की सक्सेस देखने के बाद ब्रैथम अपनी कंपनी की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद था और 1898 में उसने पेप्सी कोला कंपनी की बुनियाद रखी। 1902 तक पेप्सी कोला कंपनी लोगों में जानी जाने लगी। अपनी कामयाबी के काफ़ी सालों बाद वर्ल्ड वार 1 के दौरान कंपनी पे मुश्किल वक्त आया। इसके बाद 1931 में कंपनी को चार्ल्स जी गुथ ने ख़रीद लिया, जो कि मॉडर्न पेप्सी कोला कंपनी का मालिक था, और उसने मॉडर्न पेप्सी कोला कंपनी की बुनियाद रखी और मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक के एक नए फार्मूले के साथ लॉन्च किया। 1950 में कोका कोला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम आल्फ्रेड एन स्टेले था, पेप्सी कोला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा संभाला। उसने एडवर्टाइजिंग की मदद लेके कंपनी की सालाना आमदन 11% ज़ायद कर दी। पेप्सी कोला कंपनी कोका कोला कंपनी के मुकाबले में आने लगी। आल्फ्रेड स्टेले की वफ़ात के बाद उसकी बीवी ने कंपनी के मामलात संभाले। 21st सेंचुरी में पेप्सी कोला कंपनी ने दूसरे ममालिक में स्पेशली रशिया में अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। पेप्सी कोला कंपनी ने 2008 में रशिया की मशहूर ड्रिंक कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और 3 साल बाद ये रशिया की लार्जेस्ट फूड एंड बीवरेज कंपनी बन गई। दोस्तों, पेप्सी कोला जो कि आजकल पेप्सी के नाम से मशहूर है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है और 200 से ज़्यादा ममालिक में पाई जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे इन दोनों कंपनीज में उरूज और जवाल आते रहे, वैसे ही इनके नाम और लोगोज भी तब्दील होते रहे।
दोस्तों इन दोनों कंपनीज में शुरू से ही मुकाबला चलता रहा। एक ने नंबर वन होने का दावा किया तो दूसरी ने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ स्ट्रॉ देना शुरू कर दिए। एक ने फैमिली ड्रिंक होने का दावा किया तो दूसरी ने यूथ ड्रिंक होने की रट लगाई। बहुत सालों की जंग के बाद मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में कोका कोला ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा पैसे कमाती है और कौन सी कंपनी फ्यूचर में कामयाब होगी। एक मशहूर इदारे फॉर्ब्स के मुताबिक मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स 2019 की लिस्ट में कोका कोला छठे जबकि पेप्सी 29वें नंबर पर है, और जनवरी 2019 तक कोका कोला का सालाना रेवेन्यू 204.87 बिलियन डॉलर था, जबकि पेप्सी का सालाना रिवेन्यू 159 बिलियन डॉलर था। 2004 से 2019 तक कोका कोला मार्केट लीडर रही, लेकिन एक मुशाहदे के मुताबिक 2020 में पेप्सी ने कोका कोला से ज़्यादा पैसा कमाया, जो कि 188.6 बिलियन डॉलर था, जबकि कोका कोला 185.8 बिलियन डॉलर कमा सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में आगे रहेगी। तो लोगों का मानना है जो 2020 में पेप्सी और कोका कोला के रेवेन्यू में जो फ़र्क देखा गया है, कोका कोला उसे जल्द पूरा करेगी और मार्केट लीडर होने का एजाज़ दोबारा हासिल कर लेगी। दोस्तों पेप्सी के ज़्यादा रिवेन्यू की एक बड़ी वजह पेप्सी के मार्केट में दूसरे ब्रांड्स हैं, जिनमें मशहूर ज़माना फ्रीटोले और स्टारबक्स कैफ़े शामिल हैं। अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो पेप्सी सबसे ज़्यादा यूएस के लोग पसंद करते हैं और कोका कोला सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पी जाती है। दोस्तों वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं पेप्सी किसका एब्रिविएशन है? दोस्तों अगर आपका ताल्लुक हिस्ट्री से है तो आप जानते होंगे कि इसराइल 1903 के बाद वजूद में आया और इसकी सपोर्ट करने के लिए इस कंपनी का नाम पेप्सी रखा गया, जिसका मतलब था पे एवरी पेनी टू सेव इसराइल। दोस्तों अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।